डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से भी पेपरों में या पेपर में हमारे पास क्वेश्चन लाजमी आता है स्टूडेंट्स, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी इस एक्सरसाइज में से आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको भी अच्छे से देखिएगा। हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। के स्टूडेंट्स अगर हम उर्दू में बात करें कि सिंथेटिक डिवीजन यानी कि तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से क्या फाइंड करना है हमने, क्वोशंट हासिले किस्मत और रिमाइंडर बाकी। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के हम हासिले किस्मत फाइंड करेंगे और इसका बाकी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, या फिर उर्दू में बात करें तो तरकीबी तकसीम। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है या सबसे पहले जो आप लोगों को बात समझनी चाहिए वो ये बात है कि इस एक्सरसाइज में जो है हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस में अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। अरेंजमेंट किसी भी इक्वेशन की, जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो उसमें अरेंजमेंट या तरतीब हमारे पास होनी चाहिए, फिर हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट तरतीब की बात की है मैंने, अरेंजमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इधर मैं अपने पास से लिखने लगा हूँ एक इक्वेशन हमारे पास, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन मैंने अपने आप से खुद से लिख दी है। इसमें हमने क्या करना है, तरकीबी तकसीम में या सिंथेटिक डिवीजन करते वक्त आप लोग बच्चे देखेंगे इसको कि हमें चाहिए होते हैं क्वोशंट, इसका कोफिशिएंट हमें चाहिए, यानी कि x की पावर 5 इसका कोफिशिएंट या अद्दी सर क्या है, जिसका कोई नहीं होता, क्या होता है बच्चे, 1। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1, इसका मैंने लिख लिया 1। फिर मैंने लिख लिया इसका हमारे पास क्या है, x की पावर 4 का 2 लिख लिया, सिंपल। और x की पावर 3 में मैंने लिख लिया 6। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें मैंने बात की है अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, x की पावर 5 सबसे बड़ी पावर क्या है 5, वो पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 3। अब अरेंजमेंट तो ऐसी होनी चाहिए थी ना कि x की पावर 3 के फ़ौरन बाद x की 2 आती, फिर x की पावर 1 आता और फिर हमारे पास क्या मुस्तकिल मकदार या कांस्टेंट टर्म आती। तो इधर क्या है स्टूडेंट, x की पावर 3 के फ़ौरन बाद x की वैल्यू है, तो इधर x की पावर 2 का अद्दी सर जो होगा वो क्या होगा 0, फिर हम लिख लेंगे, कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है 0 है, और x के लिए हमारे पास 2 है और कांस्टेंट टर्म 9 है। स्टूडेंट्स इस तरह हम अपनी जो है इक्वेशन को अरेंज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसकी सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है, उसका हम फाइंड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम फाइंड करेंगे क्वोशंट एंड रिमाइंडर, यानी कि बाय यूजिंग हम तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करके क्वोशंट हासिले किस्मत, रिमाइंडर बाकी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और डिवाइडर में है हमारे पास x+1। सोल्यूशन इसका किस तरह है, आप लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, और हम जो हमारे पास डिवाइडर में है x+1 इसको पुट कर लेंगे, इधर लिखेंगे पुट x+1 हमारे पास हम पुट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, x + 1 जो भी टर्म दी हो आप लोगों ने इक्वल टू करना है 0 और उसमें से x की वैल्यू सिंपल हम निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है इधर कि हमारे पास अगर x की वैल्यू मैंने निकालनी हो तो +1 उधर जाके क्या होगा, इक्वल की दूसरी साइड पे -1, तो सिंपल हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन या तरकीबी तकसीम क्या होती है उसको हम चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने इस तरह से इस तरह से लाइन लगानी है जैसे मैंने लगा रखी है, ये है तरकीबी तकसीम या फिर सिंथेटिक डिवीजन। इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब x² का अद्दी सर लिखेंगे बाय यूजिंग अरेंजमेंट हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर कोई टर्म ना होती तो मैं उसकी जगह 0 लिखता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इधर x² के बाद x आना चाहिए था, वो है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थी, वो है। इसमें तरतीब की ज़रूरत नहीं है, पहले ही तरतीब दी गई है, अरेंजमेंट है इसकी। तो मैं x² का कोफिशिएंट लिखूँगा। क्या होता है बच्चे, जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं होता, अद्दी सर कोई नहीं होता, क्या होता है 1। तो हम इधर लिख लेते हैं 1 और x का इधर लिखेंगे 7। हमारे पास 7 अद्दी सर है या कोफिशिएंट लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -1 है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जिस के साथ हमारे पास माइनस साइन है या प्लस है वो भी साथ आएगा। ये देखें प्लस का था तो +1 7 प्लस का, और इसी तरह -1 है तो वो भी इधर हम -1 नहीं लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, x विच इज़ इक्वल टू -1। ये वाली जो टर्म x विच इज़ इक्वल टू है ना, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स इसका रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को इजीली ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। हमारे पास जो ये 1 है इसको हम सीधा ऐसे ही नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास 1 इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 हमारे पास इधर आ गया, मैंने तीर का ये एरो लगाया है, ये आप लोग लगाएं या ना लगाएं, 1 नीचे आ गया। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये है ये हमारे पास -1 है, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। -1 + 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, -1। तो वो वाला -1 मैं इसके नीचे लिख दूंगा, सिंपल। 7 में से ये इधर प्लस करेंगे हम, यानी कि 7 और प्लस माइनस माइनस, 7 - 1 कितना होता है 6। सिंपल क्वेश्चन। और स्टूडेंट इधर लास्ट वाले पे हम लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर हमें मिलता है, बाकी मिलता है, इसमें हम लाइन लगाएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये 6 है, -1 को अब हम इस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें पहले नीचे ये था, मैंने -1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, अब नीचे ये है 6, अब -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चे क्या मिलता है हमें, -1 + 6, तो क्या रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, -6। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास दोनों टर्म माइनस की है तो प्लस करते वक्त ये प्लस ही हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7। ये हमारे पास रिमाइंडर मिल गया। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को ये हमारी थी सिंथेटिक डिवीजन। अब हमें क्वेश्चन गिवन था कि हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन क्या फाइंड करना है, या तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से हम क्या चीज़ निकालेंगे। वो हमारे पास है कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट यानी कि हासिल किस्मत और रिमाइंडर यानी कि बाकी। तो मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ, कोशेंट मसलन Q(x), ये हमारे पास कोशेंट, या फिर इसको मैं उर्दू में अगर लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हासिल किस्मत। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे हासिल किस्मत और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कोशेंट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन लगाकर आप लोगों ने हासिल किस्मत किस तरह लिखना है, इधर याद रखनी है बात कि हमारे पास जो टर्म होती थी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो थी x² + ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0। उस मेथड से हमने इसको करना है। ये देखें हमने क्या करना है, इधर याद रखना है, हमने, ये मेरा राइट साइड है ना, राइट हैंड से शुरू करना है। और सबसे पहले राइट हैंड पे हमारे पास जो मुस्तकिल वैल्यू होती है या कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है, तो मैं इधर लिखूँगा 6, यानी कि +6 है तो +6 कांस्टेंट टर्म, और 1 हमारे पास इधर
कांस्टेंट से पहले कौन सी आती है, कांस्टेंट से पहले कौन सी है, एक्स वाली, तो इधर आएगी 1x, यानी कि ये वाला 1x इधर 1x + 6 इसका हमारे पास रिज़ल्ट, और 1 हम साथ ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, 1 1 नहीं है, यानी कि x अभी भी 1 नहीं है। x + 6 जो हमारे पास हमें मिला वो हमारा है इसका हासिल किस्मत। हासिल किस्मत या क्वेश्चन ऑफ एक्स में अभी भी आप लोगों को कुछ गड़बड़ है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ईजी हो जाएगा, वो बिल्कुल आप लोगों का जो है आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इधर हमने अब लिखना है रिमाइंडर, यानी कि r(x), या फिर जो हमारे पास बच्चे हैं उर्दू वाले बच्चे, उर्दू मीडियम वाले, वो लिखेंगे बाकी, या फिर रिमाइंडर वो भी लिख सकते हैं। r हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू r है, बाकी है -7। सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन था, हमने इसका क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया, इतना आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का जुज़ नंबर 2 है ALP के अकॉर्डिंग, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको भी हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन उसी मेथड से करेंगे कि हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखकर और हम पुट करेंगे। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। और पुट हम किस वैल्यू को करते हैं, जिससे डिवाइड करना हो, यानी कि x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x + 3 को मैं किसके इक्वल पुट करूंगा बच्चे, x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम इसमें से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू इधर आएगी, ये +3 उधर जाके क्या होगा -3। सिंपल, हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई। अब हम वही मेथड अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन वाला, यानी कि इस तरह से आप लोगों ने भी लाइन लगा लेनी है। सिंपल लाइन लग गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x की 3 है और फिर x वाली वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि x की 3 के बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी, x की 2। अब मैं x की 3 का आधी सर तो इधर लिख लेता हूँ, यानी कि कोफिशिएंट 4 है, लेकिन हमें अब चाहिए था किसका कोफिशिएंट, x की 3 के बाद कौन सी आनी चाहिए थी, x की 2। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि +0 x की 2 है, जिधर नहीं होती वो फिर 0 हो गई ना, तो मैं इधर लिखूँगा 0। सिंपल। और फिर x की वैल्यू आएगी, उसका आधी सर हमारे पास कितना है -5। और इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट टर्म +15 है, तो हमने इसको लिख लिया। बाय तरतीब के हिसाब से हमने लिखना है, तरतीब से लिखेंगे, अरेंजमेंट हमने नहीं भूलनी। जो बच्चा अरेंजमेंट इस क्वेश्चन में भूल जाएगा उसका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, फिर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है, अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, -3 पे। ये हमारे पास x विच इज़ इक्वल टू -3 था, तो -3 पे किया। ये मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगी 4। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 × 4 तो -12, माइनस का साइन नहीं भूलना। अब इसको प्लस करेंगे 0 - 12 तो कितना आएगा -12। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -12 से, तो माइनस प्लस 3 × 12 तो 36। सिंपल। अब हमें पता है प्लस करेंगे या माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो ये क्या होंगे माइनस। इसको माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट हमें मिलता है 31 प्लस में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। -3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे, 31 से, तो हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट मिलेगा माइनस में। और इधर हम लाइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास उस साइड में जो वैल्यू मिलती है वो रिमाइंडर होता है। तो ये हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करें माइनस में, हमारे पास 78 हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन था, इधर तक आप लोगों ने कर लेना है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये हो गई सिंथेटिक डिवीजन या फिर तरकीबी तकसीम उर्दू में। तो इसका हमने फाइंड क्या करना था,
कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट कह लें हासिल किस्मत, रिमाइंडर बाकी। तो कोशेंट क्यू ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, इधर लिखेंगे मैं इधर लिख लेता हूँ क्यू ऑफ एक्स। मैंने आप लोगों को बात बता रखी है, चले थोड़ा सा इसको ना इधर ही लिख लेते हैं, फिर आप लोगों का वो क्वेश्चन भी क्यू ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि आप लोगों ने ये वाली टर्म इस साइड से शुरू करना है, अदरवाइज नहीं भी पता चलता कि हमने पावर में क्या लिखना है, यानी कि इसकी पावर 3 आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी। तो जब आप मुस्तकिल वैल्यू से शुरू करेंगे ना तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो बच्चे इसको देखें, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी लास्ट वाली, राइट साइड से शुरू करेंगे +31। कांस्टेंट टर्म से पहले कौन सी आती है, एक्स वाली, तो -12 एक्स आ गया, ये -12 इधर और एक्स वाली टर्म आ गई। और इसी तरह ये हमारे पास 4 है, तो एक्स से पहले कौन सी आनी चाहिए थी, x², तो ये हमारे पास 4x², ये हमारे पास कोशेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हासिल किस्मत है। इसी तरह हम रिमाइंडर लिखेंगे r ऑफ x, ये हमारे पास रिमाइंडर बाकी को कहते हैं, हमारे पास कितना है -78। सिंपल सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इसी मेथड का है, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोग मुझसे पूछिएगा, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो कमेंट बॉक्स में मुझे उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करें, मैं भी देखूँगा किस तरह आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ALP के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ़, कि हमने स्टूडेंट्स इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ हमारे पास कंडीशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का स्टूडेंट हमारे पास 3 क्या हो, 0 हो। यानी कि बात वो ये कर रहा है कि अगर हम 3 पे करें ना इसको सिंथेटिक डिवीजन, तो क्या हो, इसका रिमाइंडर 0 हो। क्या वो बोल रहा है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए, ये क्वेश्चन की शर्त है। या तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हमारे पास इसको मैं लिख लेता हूँ, हमें पता है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इस तरह हम कुछ बना लेते हैं, हमें पता है। तो इधर हम लिखेंगे x की 3 का अदिसर या x की 3 का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 2। इसी तरह हम उसके बाद x की 3 की पावर के बाद क्या आता है, x की पावर 2, तो उसका अदिसर या कोफिशिएंट क्या है इधर, -3h। ठीक है, 3h हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद x की पावर 2 के फ़ौरन बाद क्या आना चाहिए था, x की पावर 1 या x आना चाहिए था। तो इधर तो नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। वही बात आ गई ना अरेंजमेंट वाली, तरतीब आप लोगों ने नहीं भूलनी, अरेंजमेंट आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास 9। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स उधर हम पुट करते थे पहले और फिर x की वैल्यू निकालते थे, लेकिन इधर x +3 या x -3 या इस तरह का कुछ नहीं गिवन, तो हम जस्ट 3 गिवन है तो 3 पे ही इसको कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखूँगा 3। स्टूडेंट्स मैंने बोला था 2 सेम टू सेम नीचे आएगा ऐसे, तो हम लिखेंगे इधर 2। इस 2 से अब ये 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है, 3 2 6। अब ये मैंने बोला था कि ये प्लस होते हैं, इधर प्लस होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये देखें, ये h वाली वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म है, वैसे है हमें पता है कि h वाली वैल्यू ने h वाली वैल्यू से ही प्लस होना है, तो हम इसको प्लस ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल इसको -3h + 6 लिख सकता हूँ, हमें पता है ना बच्चे। तो -3h + 6 लिख लिया। अब हमें पता है इस सारी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से।
तो 3 से मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस में h प्लस 3 6 ज़ा 18। और इसको जब हम इसका आंसर स्टूडेंट निकालें, थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं, लेंथी होगा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स। 0 जब होगा तो वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, 9h प्लस 18, ये हमारे पास कुछ बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस टर्म पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ज़रब देंगे। 3 9 ज़ा 27 h माइनस में, और 3 को 18 से जब करवाएंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 54। इसको स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम इसका प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है 9 मुस्तकिल वैल्यू है, 54 भी एक कांस्टेंट टर्म है, मुस्तकिल है, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं। 9 प्लस 54 तो हमारे पास कितना आएगा, 63, और माइनस में 27h एज इट इज़। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब क्वेश्चन मिल गया, यानी कि हासिल किस्मत, और ये हमारे पास रिमाइंडर में मिल गया, यानी कि बाकी। स्टूडेंट्स अब आप लोग इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सवाल की शर्त के मुताबिक लिख लेंगे ना बच्चे। सवाल की शर्त क्या थी, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच्चे क्या निकला, आर क्या है 27h, ये हमारे पास रिमाइंडर मिला। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0। क्वेश्चन सारा ये था कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो आर कितना होना चाहिए था, 0। अब आर की जगह 0 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू, अब हमारे पास आर तो ये है ना, आर की वैल्यू पुट करें 63 माइनस 27h विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ आर की मैंने वैल्यू ये वाली पुट कर दी, सिंपल। अब हमारे पास माइनस 27h, इधर से h की वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा उधर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इधर हो गया है। इसको माइनस 27h विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ तक मिल गया था रिज़ल्ट। हमें इसमें से हम h की वैल्यू फाइंड करना चाहें, सिंपल कर सकते हैं। तो माइनस 27h मैं इधर ही रखूँगा, 63 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, ये देखें इसके साथ प्लस है ना, तो उधर क्या होगा माइनस 63। इसी तरह ये स्टूडेंट हमारे पास h की वैल्यू निकालने के लिए, ये हमारे पास h से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा 27 डिवाइड। इसी तरह हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल। अब इसको कैंसिल आउट करें तो मेरे ख्याल में ये 9 पे हो रहे हैं, 7 9 ज़ा 63 और 9 3 ज़ा 27, तो 7/3 हमारे पास इसका रिज़ल्ट मिल गया। स्टूडेंट्स इसको चेक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास, ये हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी और लास्ट पे हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का जुज़ नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास माइनस में गिवन है स्टूडेंट्स, इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल गिवन है। इसमें हमारे पास कह रहा है कि -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड हम अप्लाई करते हैं, यानी कि तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इधर x की पावर 3 है, तो इसका कोफिशिएंट या अद्दीसार हम लिखेंगे 2। इसी तरह इधर हमारे पास x की पावर 3 के बाद अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, x की पावर 2, तो वो नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या होगी फिर 0। इसी तरह स्टूडेंट्स उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए थी, तो वो है हमारे पास x का अद्दीसार लिख लें इधर या कोफिशिएंट, तो हमारे पास +5h। और इसी तरह x के फ़ौरन बाद कौन सी आनी चाहिए थी, मुस्तकिल वैल्यू, वो हमारे पास गिवन है 23। स्टूडेंट्स इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसको हम -1 पे करेंगे क्योंकि -1 गिवन है। -1 पे कर लिया, ये 2 एज इट इज़ या सेम टू सेम नीचे आ जाता है, हमें पता है। और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या मिलता है हमें, -2। 0 + -2 कितना रिज़ल्ट हमें मिलेगा, -2। इसी तरह -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है अब, तो माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2 तो +2। इसी तरह हमें पता है कि स्टूडेंट्स h वाली वैल्यू कांस्टेंट टर्म से प्लस नहीं हो सकती, तो मैं इसको सिंपल ही लिख लेता हूँ 5h + 2। स्टूडेंट्स अब माइनस वाली 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो -5h और -2 हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और अब हम बाकी के लिए ये लाइन लगा लेते हैं, इधर हमारा मिलेगा बाकी। स्टूडेंट्स हमें पता है कि 23 भी कांस्टेंट टर्म है या मुस्तकिल वैल्यू है और -2 भी एक कांस्टेंट है, तो ये हल हो जाएंगे। 23 - 2 तो कितना होता है 21 और -5h मैं साथ लिख लेता हूँ एज इट इज़। ये है स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर में इधर लिख लेता हूँ। r हमारे पास है 21 - 5h। आप लोग लिखेंगे कि सवाल की शर्त के मुताबिक या फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन आप लोग लिखेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, r = 0। तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इस r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा और इसको इजीली h की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये देखें हमारे पास स्टूडेंट, चले मैं इधर ही कर देता हूँ। ये r = 0 है, यानी कि बाकी रिमाइंडर = 0। इधर r 0 है, r की वैल्यू पुट करूँ मैं इधर, क्या है 21 - 5h = 0। सिंपल r की वैल्यू मैंने ये लिख दी। अब इसमें से h की वैल्यू निकालनी बहुत ही इजी है। 5h = 0। पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये करेंगे, 21 को मैं उस साइड पे, ये प्लस हो रहा है ना, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -21। h हमें चाहिए तो -21। ये 5h से क्या हो रहा है बच्चे, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। माइनस माइनस कैंसिल, h = 21/5। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे। हमें चाहिए था h, हमने सिंपल फाइंड कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, के हम सिंथेटिक डिवीजन के यूज़ से ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से इसको हल करें। 1 and 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास जुज़ नंबर 1 है इसी क्वेश्चन का कि 1 and 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास गिवन है और उसके रूट्स 1 and 3 है और बाकी के 2 रूट्स हमने फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ही अप्लाई करेंगे। सिंपल हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है स्टूडेंट्स, x की पावर 4 हमें पता है, x की पावर 4 तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट अद्दी सर हम इधर लिखेंगे 1। चले मैं रेड इससे लिख लेता हूँ ब्लैक से। x की पावर 4 यानी कि जिसका कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है तो मैं इधर लिखूँगा 1 सिंपल। इसी तरह x की पावर 4 के बाद स्टूडेंट्स क्या होना था, x की पावर 3, तो इधर x की पावर क्या है 2, x की पावर 3 नहीं है तो नहीं है, तो मसलन फिर 0 नहीं है तो नहीं है तो 0, तो x की पावर 2 उसके बाद होनी चाहिए थी, तो हमारे पास x की पावर 2 का अद्दी सर -10। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता है x की पावर 2 के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए थी, x वाली, तो x वाली नहीं है तो इधर हम लिखेंगे 0 और लास्ट पे हम कांस्टेंट टर्म लिख देंगे 9। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पे कर लेते हैं, बाद में 3 पे कर लेंगे। तो 1 पे करते हैं, हमारे पास 1 दिया हुआ है ना, 1 एंड 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पे करेंगे। ये 1 एज इट इज़ होता है 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 1, इनको प्लस करें 0 + 1, फिर भी 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास +1 -10 कितना रिजल्ट मिलेगा हमें, -9। इसी तरह 1 -9 तो ये भी -9। इधर अगर हम देखें तो ये 0 के साथ कर भी लें तो -9 मिलेगा, और 1 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो -9। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारे पास 0। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता है तो आप लोगों के पास ये माइंड में भी होना चाहिए कि हमारे पास रिमाइंडर में इधर 0 ही मिलेगा। अगर 0 नहीं मिल रहा तो आप लोग कहीं से क्वेश्चन को रॉन्ग जा रहे हो या फिर आप गलत कर रहे हो, इसको आप चेक कीजिएगा कि हमारे पास रिमाइंडर में 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब बात आ गई इधर तक, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जो ये गिवन है इसको हम 2 मरतबा करेंगे डिवीजन इसकी, इसको डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, इसको हम करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, इसको अब 1 पे किया, अब जो रिज़ल्ट हमें मिला उसको हम कर देते हैं 3 पे, यानी 1 एंड 3 था ना, तो अब मैं 3 पे करूँगा। 1 हमारे पास वैसे ही आ जाता है जैसे हम कर देते हैं सेम टू सेम फर्स्ट वैल्यू। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए 3, और 1 और 3 प्लस करें तो कितना 4। 3 को 4 से करवाएं मल्टीप्लाई तो 12, -9 + 12 तो कितना रिजल्ट मिलेगा हमें, +3। और इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना +9, विच इज़ -9 + 9 हमारे पास 0 रिजल्ट हमें देता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने बात याद रखनी है कि रिमाइंडर में हमारे पास इधर 0 मिलेगा। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन हम बना लें, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम राइट साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड से हमें पता है कि हमारे पास ये मुश्किल वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म, इधर हमारे पास हो जाएगी 3, प्लस में है तो मैं प्लस लिख लूँगा स्टूडेंट्स, और फिर हम लिखेंगे इधर x वाली टर्म हमारे पास क्या है 4, तो मैं इधर लिख दूँगा 4x। सिंपल स्टूडेंट हमारे पास अब x के फ़ौरन बाद कौन सी आनी चाहिए थी, पहले x² की, तो 1x², इधर मैंने लिख लिया, ये हमारे पास प्लस में है, प्लस में लिख दूँ। 1 हम फर्स्ट में नहीं लिखते, हमें पता है कि हमारे पास 1 अद्दीसर ही होता है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास रिमाइंडर में 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस पे हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस फैक्टर बनाएंगे और उसमें x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यानी हमारे ये 2 रूट्स गिवन थे, बाकी के 2 रूट हम इस वैल्यू से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह मिल गया है, x² 2 + 4x + 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बनाने का हमें पता है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आए और प्लस करें तो 4 आए, तो इसके फैक्टर सिंपल हमारे पास बन जाएंगे। आप लोग भी इसको देखें कौन से फैक्टर बनते हैं, तो हमारे पास बनेंगे +3x + 1x + 3। अब हमें पता है बच्चे कि हमारे पास 3x को 1x से प्लस करें तो हमारे पास 4x बन रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 × 1 = 3। तो सिंपल अब हमें पता है फैक्टराइजेशन प्रोसेस में इन 2 वैल्यूज़ में से हम लेंगे इसका कॉमन लेंगे यानी कि मुश्तरक, और इन 2 वैल्यू से भी हम कॉमन लेंगे यानी कि मुश्तरक। तो हमारे पास इधर आ रहा है x जो दोनों साइड पे हो, बाकी बचा x + 3, और इधर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, जिधर कोई भी ना हो हम ले लेते हैं 1, तो x + 3। स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन प्रोसेस मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में करवाया था, आप लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 बाय पाकिस्तानी फिजिक्स वाला, या मेरे नेम से लिखेंगे ज़ुबैर मुआविया सानी। तो आप लोग अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन प्रोसेस नहीं आता तो आप लोग उधर एक्सरसाइज 1.1 पे देख लीजिएगा। तो हमारे पास ये देखें, हमें पता है ब्रैकेट वाली टर्म को हम एक दफ़ा लिखते हैं, ये देखें x + 3 इधर भी, x + 3 इधर भी, तो एक दफ़ा x + 3 मैं लिख लेता हूँ, और एक दफ़ा बाहर वाली टर्म x + 1, और विच इज़ इक्वल टू हमें पता है हमारे पास 0 का 0।
अब हमें पता है, मैंने बताया था आप लोगों के, हमने दरमियान में लगा लेनी है लाइन यूज़ करेंगे और लिखेंगे हमारे पास x+3 ये भी इक्वल टू 0 और x+1 ये भी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल 0 करके हम x की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इधर x मिलेगा, ये इधर स्टूडेंट प्लस हो रहा है, उधर जाके -3, ये एक रिजल्ट मिल गया, और x+1 हो रहा है, उधर जाके -1, हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी मिल गया। स्टूडेंट हमारे पास रूट्स इधर हमें मिले -3 -1, जो क्वेश्चन में गिवन थे वो थे 1 और 3। तो आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसमें आप लोग लिखेंगे 1 3 -3 एंड -1, ये चारों हमारे इसके रूट्स हैं, ये सारे आप लोग आंसर में लिखेंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जुज हमारे पास जुज नंबर 2 है, 3 and -4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कि इधर रूट्स हमारे पास 3 हैं और -4 है, और इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है। पिछले क्वेश्चन के मेथड से ही हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पे, फिर -4 पे, और फिर फैक्टर बनाकर हम उसके रूट्स निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसको किस तरह करते हैं। ये हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड बना लिया। सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। ये हमारे पास x की पावर 4 है, तो इसका अद्दीसर लिखेंगे, यानी कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, इधर कोई नहीं है, तो क्या होता है फिर 1, सिंपल। इसी तरह स्टूडेंट्स हम x की पावर 4 के बाद x की 3 आता है, तो उसका अद्दीसर या कोफिशिएंट क्या है 2, और इसके बाद x की पावर 2 आता है, उसका अद्दीसर क्या है -13। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि माइनस आप लोगों ने नहीं भूलना, माइनस लाजमी याद रखना है। अगर आप लोग माइनस नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 आता है, तो वो भी है हमारे पास, तो -14 हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, वो मैंने लिख लिया। और उसके बाद कौन सी टर्म होती है कांस्टेंट, वो हमारे पास 24 गिवन है। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये देखें बच्चे, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है, तो 3 पे कर लेते हैं। ये हमें पता है फर्स्ट वैल्यू सेम आ जाती है, तो 1 एज इट इज़। इसको कर लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 ज़ा 3, इनको प्लस करें, 2 + 3 5, और 5 चले हम थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना मिलता है 3 5 ज़ा 15। तो 15 -13 माइनस होंगे, +2 में मिलेगा, क्योंकि जो सिंबल हमारा है बड़ी वैल्यू का होता है। तो ये अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास कितना रिजल्ट मिलता है -8। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 को -8 से जब करें तो -24। मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए, तो तब आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है। तो ये देखें 0, हमें पता है ना, वो बोल रहा है ना कि इसके रूट्स हैं, तो 0 बचना चाहिए रिमाइंडर में। तो जब रिमाइंडर में 0 बचेगा तब आप लोग ठीक जा रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोग गलत जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा चेक करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम इसी पे अप्लाई कर देते हैं, ये -4 से कर देते हैं इसको, सिंपल जिस तरह मैंने पहले किया था। अब इधर मैं कर देता हूँ, चलें ब्लैक से लिख लेते हैं -4, क्योंकि सेकंड रूट हमारा क्या है क्वेश्चन में गिवन है -4। 1 का 1 सेम हमारा नीचे आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना मिलता है -4। 5 - 4 1, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना मिलता है -4। इसी तरह -4 + 2, तो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा -2। -4 को -2 से करवाएं तो -+ 4 2 ज़ा 8, तो ±0 मिलेगा हमें रिज़ल्ट, ये भी रिमाइंडर 0। तो अब हम ठीक जा रहे हैं। इस तरह हम इसका लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि राइट साइड से आप लिखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारे पास ये देखें -2 कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म से पहले x वाली वैल्यू आती है तो प्लस में 1 है, तो 1x हम इस तरह 1 लिखते नहीं है, x बच गया, और 1x स्क्वायर ये 1 है ना, 1x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर, 1 हम लिखते नहीं है पहले शुरू में, तो हमारे पास x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 पिछले क्वेश्चन की तरह। स्टूडेंट ये हमारे तक यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास है x स्क्वायर, रिज़ल्ट हम लिख देते हैं प्लस x माइनस 2। इसके बनाएं बच्चे फैक्टर, याद करें किस तरह फैक्टर बनते हैं कि प्लस करें तो 1 आए, यानी कि 1x है ना, 1 आए, और जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आए। इस तरह को कोई फैक्टर बनाए तो मैं इधर बना लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। चेक करें स्टूडेंट्स, 2x में से माइनस को x करें, इतना बचा प्लस का x, और 2 को जब x 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस 2। इसी तरह इन दोनों टर्म में से कांस्टेंट और सॉरी कॉमन, और इन दोनों टर्म में से कॉमन या मुश्तरक निकाल लें, तो इधर मिला हमें x, बाकी बचा x प्लस 2, और इसी तरह इधर कोई भी नहीं है, तो इधर कोई ना हो क्या होता है 1, और ये जो हमारे पास यहाँ अगर कोई जो भी सिंबल हो वो नीचे आता है तो माइनस 1। इसी तरह ये माइनस अगर टर्म मैंने बाहर निकाल लिया तो ये माइनस का x इधर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अब सिंबल चेंज होना है, माइनस की टर्म बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2 इधर प्लस का 2 होगा, विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखें ब्रैकेट की टर्म सेम, इसको एक दफ़ा हम लिख लेते हैं x प्लस 2, और ब्रैकेट की बाहर वाली टर्म एक दफ़ा लिख लेते हैं x माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपल स्टूडेंट्स, अब हमें पता है, मैंने बोला था कि लाइन लगाएंगे आप दरमियान में, इस तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में लाइन यूज़ करेंगे और ये लिख लेंगे एक दफ़ा x प्लस 2 ये भी इक्वल टू 0, ये वाली टर्म, और इसी तरह x माइनस 1 एक दफ़ा ये लिख लेंगे, ये भी इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस 2 है, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो प्लस 2 उस उधर जाके क्या होगा माइनस 2। सिंपल, हमारे पास x का रिज़ल्ट 1 निकल आया। दूसरा रिज़ल्ट हम इधर से निकाल लेते हैं, ये हमारे पास -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। दूसरा रिज़ल्ट भी हमारे पास निकल आया। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग इसका आंसर लिखेंगे तो आप लोग ये वाले रूट्स भी लिखेंगे, 3 -4 -2 एंड 1 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास रूट्स, इसके चारों के चारों रूट्स हमने इसके निकाल लिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बहुत दफ़ा आ चुका है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वालों को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।